26 मार्च 2023 को प्रज्ञता फाउंडेशन ने राष्ट्रीय औषधियों पौधों बोर्ड, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रारंभिकता तले महिपालपुर, दक्षिण पश्चिम दिल्ली जिले में शहरी जनसंख्या के लिए प्रदूषण को दूर करने के लिए औषधीय पौधों के अध्ययन में बहुविषयक दृष्टिकोण नामक एक सेमिनार आयोजित किया। इस घटना में दक्षिण दिल्ली और दक्षिण पश्चिम दिल्ली के आवासीय क्षेत्रों सहित एक बड़ी संख्या में दर्शकों ने भाग लिया, जिसमें सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, प्रोफेसरों, वेदों, आयुर्वेदिक डॉक्टरों, पर्यावरण विज्ञानी, ICL इंडिया के विशेषज्ञ, मुइफ़क़, सामाजिक कार्यकर्ताओं, RWA के सदस्यों, स्कूल और कॉलेज के छात्रों और NGO शामिल थे। मैं कहना चाहूँगी ये बहुत ही अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। हमने जिस हिसाब से रिसर्च की, इतना मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में हमें जागरूकता मिली कि कैसे वो हमारे एनवायरनमेंट में भी हेल्प करते हैं, हमारे पोल्यूशन को घटाने में हमारी मदद करते हैं, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने में हमारी इसमें इतना मंशा हुई कि हम और इन चीज़ों के बारे में जानें। एक नए टॉपिक के बारे में हमें पता चला कि ऐसी भी एक चीज़ होती है कि ये प्लांट्स भी हमारा इतना हेल्प कर सकते हैं कि हम इन्हें और लोगों को बताएं कि कैसे मेडिसिनल प्लांट्स हमें हेल्प करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को और हमारे पूरे देश में कैसे एक चेंज ला सकते हैं। मेरा नाम अलका जून है एंड आई एम CMD ऑफ ATG ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज कार्डिनल एक्सप्रेस ऑक्समो में ममता जी ने, जो कि प्रगत्या फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट हर कि उन्होंने जो आज की समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है मेडिसिनल प्लांट्स को लेके, आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से आयुष मिनिस्ट्री ने इस प्रोग्राम में बहुत साथ दिया और सपोर्ट किया, which is related to not only medicinal benefit of the medicine plants but कि कैसे हम पोल्यूशन को भी उससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे आयुष मिनिस्ट्री से डॉक्टर्स आए हुए थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ऑडियंस को समझाया और उनके साथ एक इंटरसेशन किया कि किस तरह से मेडिसिनल प्लांट्स को हम घर में उनकी क्या क्या उनसे बेनिफिट्स ले सकते हैं और कैसे उनको आगे हम बढ़ावा दे सकते हैं कि किस तरीके से उनको हम अपने रोज़ाना की जो चीज़ है उसको कैसे यूज़ करें। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण विभिन्न क्षेत्रों से आए विशेषज्ञों द्वारा आयोजित औषधियों पौधों पर एक पैनल चर्चा थी। चर्चाएं विभिन्न उपायों के माध्यम से प्रदूषण से निपटने के लिए हुई और स्कूली छात्रों ने विषय से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। श्रीमती ममता यादव, प्रज्ञता फाउंडेशन की संस्थापक, ने इस आयोजन को प्रदूषण से निपटने के लिए विभिन्न उपायों के माध्यम से नई पथ खोलने के रूप में बताया। डॉक्टर जितेंद्र कुमार वैश्य, NMPB, आयुष मंत्रालय के अनुसंधान अधिकारी, डॉक्टर योगिता मुंजाल, SMPB, आयुष मंत्रालय के उप निदेशक, और डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल, भारतीय चिकित्सा के लिए पैरामेडिकल प्रशिक्षण के आयोजक समिति के अध्यक्ष, श्री SK अग्रवाल, एनवायरमेंटलिस्ट, ICL एक्सपोर्ट, डॉक्टर शैलेंद्र, रमा भारती कंसल्टेंट और अनुपमा चितरंजन इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान थे। हाँ जी, मैं कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसमें बच्चों को इसके बारे में शिक्षा मिली, एक नया टॉपिक सीखने को मिला एंड सबको एक बहुत बड़ा धन्यवाद, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म उन्होंने खड़ा करा ताकि हम आके अपने व्यूज़ को बता पाए और एक नई किस्म की नॉलेज और होप और आशा बच्चों में जगाने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था और मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ इधर इस जगह का पार्ट बनने को। आज का जो प्रोग्राम था एक बहुत ही थॉट ओवर, मोटिवेशनल और बच्चों को इनकरेज करने वाला प्रोग्राम था, क्योंकि ये उस बारे में था कि किस तरह से हम अपने वातावरण को इम्प्रूव कर सकते हैं मेडिसिनल प्लांट से। लोग करते हैं, लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, बट ये कुछ स्पेसिफिक पौधे पेड़ आजकल बच्चों ने रिसर्च करी है, प्रेजेंटेशन दी है, जिनकी वजह से वातावरण में ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है। तो इसकी एक अवेयरनेस, इसकी एक जानकारी आज इस प्रोग्राम के थ्रू
बच्चों बड़ों और सब में दी गई है, सब जागरूक हुए इसके बारे में। उन्होंने इस विषय पर जानकारी पूर्ण भाषण दिए। संस्था द्वारा मंत्रालय के सदस्यों को सम्मानित किया गया, जबकि स्कूली छात्रों को उनके प्रयासों के लिए पुरस्कार दिए गए। पैनल के सदस्य इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपनी विशेषज्ञता साझा करते रहे और श्रीमती ममता यादव ने सभी मेहमानों और पैनल वालों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। इस आयोजन के अलावा ये कार्यक्रम सामाजिक क्षेत्र और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रख्यात सदस्यों को उनके काम के लिए भी उपलब्धि स्वरूप जाना गया था, जैसे मिस्टर्स अलका जून, अमीना तलवार, आरती बहादुर और अरुण रुंगता। सभी भागीदारों के बीच औषधीय पौधे और आयुष किट वितरित किए गए थे, जिनके उपयोग और लाभों के बारे में जागरूकता दी गई थी। सभी भागीदारों के फीडबैक बहुत सकारात्मक थे। ममता यादव ने घोषणा की कि दक्षिण पश्चिम दिल्ली जिले के समुदायों में 2-3 दिनों के बाद एक जानकारी पूर्ण ब्रोशर के साथ आयुर्वेदिक पौधे घरों में जाकर बांटे जाएंगे और संस्था ऑनलाइन और ऑफलाइन जागरूकता सत्रों के माध्यम से जागरूकता फैलाने का कार्य जारी रखेगी। संपूर्ण रूप से ये आयोजन प्रदूषण से निपटने और शहरी आबादी के लिए औषधीय पौधों के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों में काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। आज का जो प्रोग्राम था वो नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड का एक प्रोजेक्ट है जो हमने किया है और प्रज्ञता फाउंडेशन ऑर्गेनाइज़र है। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के सपोर्ट से किया गया है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से गेस्ट आए थे मिस्टर जितेंद्र कुमार, मुंजाल एंड मिस्टर प्रदीप अग्रवाल, ये सब आए हुए थे। गेस्ट ने सबको बहुत अच्छे से ब्रीफ करा मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, किनके क्या यूजेस हैं और कैसे क्या आगे इसके पॉल्यूशन से कैसे कम कर सकते हैं। बाकी बच्चों के लिए कॉम्पिटिशन रखा गया था और ये मैं उसको प्राइज़ दूँगी इसी टॉपिक पर। मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ। आई थिंक पोल्यूशन इन दिल्ली इज़ अ पर्सनल थिंग दैट आई रियली केयर अबाउट। आई थिंक इट वाज वंडरफुल हाउ आई थिंक सभी जो लोग थे जो एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने डिटेल्स शेयर करी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एंड एज फॉर स्टूडेंट्स, आई थिंक स्टूडेंट्स आर टॉट प्रॉपर्ली अबाउट व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। फिर जो भी हम ब्लेम करते हैं लोगों को कि ऐसे ऐसे होता है दिल्ली में, वो नहीं होगा। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल जॉब दी ऑर्गेनाइजेशन इज़ डूइंग। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।